वियतनाम के लोग बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं और बहुत ही घुलनशील व्यक्ति हैं। और उस भारत के लोगों से इतना उनका लगाव है कि आप दोस्ताना संबंध है। हम वियतनाम में गए तो लगता ही नहीं कि हम कोई दिक्कत नहीं है। सबसे सस्ती कंट्री है, वहाँ पर लोग घूमने के लिए जाता है। पर डे फ्लाइटें हैं, आपका दिल्ली से भी है, कोलकाता से भी है, आप जा सकते हैं। कम से कम खर्चे में 1 हफ्ता 10 दिन घूम कर आ सकते हैं। तो वियतनाम में जाना बहुत आसान है। मुश्किल से 10 से 15 हजार में फ्लाइट आपकी बुक हो जाएगी। दिल्ली से या कोलकाता से 10 से 15 हजार। मान लीजिए 1 से 2 हजार रुपए आपका एक दिन का रहने का, हमारा इंडियन रुपीज का 1 से 2 हजार रुपए, और 1 से 2 हजार रुपए आपका पर डे का खाने और घूमने का। तो ये भारत के मान लीजिए ये 5,000 है, 15 रुपए मान लीजिए, तिगुना कर दीजिए सीधा। सही। 20,000 रुपए, ये 20,000 रुपए। 1 लाख की नोट है ये। 1 लाख के नोट में आपके देख लीजिए, कमाल की बात है जी। 50,000 इसमें आपका 3 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा। 50,000 रुपए में 3 लीटर पेट्रोल मिलेगा पैसा। महीने में आपका लाख रुपए नहीं होगा, 50,000 से नीचे ही आ जाएगा। तो इसमें आपको सैलरी भी करोड़ों में मिलती होगी। हाँ, सैलरी भी तो वहाँ पर मेरी करोड़ों में मेरी नहीं, वहाँ पर तो जो सफाई कर्मचारी भी है उसकी 80-90 लाख रुपए वियतनामी में उसकी रहती है। योग का बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। योग का कहा जाता है, योग मतलब मिलन, योग का मतलब जुड़ाव, शरीर का मन से, मन का आत्मा से, आत्मा का परमात्मा से। कैसे एक 3 आप व्यायाम बताइए योग के जो जिन्हें करने से शुरुआत हो सकती है और वो सबसे ज्यादा लाभदायक भी रहते हैं। कम से कम अगर आधा घंटा भी न दे पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं कहा सकता। भगवान ने पैदा किया है स्वस्थ निरोग खुशहाल, तो हम उसके पास भी जाए तो हम स्वस्थ निरोग खुशहाल हो गए। वैकेंसी आती रहती है, वहाँ पर रिज्यूम आते रहते हैं, अप्लाई करें, ऑनलाइन इंटरव्यू दें और अपना फोटो वोटो जो भी वो पूछे तो आप अपलोड करें और इंटरव्यू दें और आ जाए। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। हमारे साथ हैं हमारे एक मित्र हैं जो कि गोरखपुर के हैं और योग शिक्षक हैं, जो वियतनाम में योग की क्लासेस लेते हैं, योग सिखाते हैं भारत की ओर से। तो अभी वियतनाम से आप आए हैं मथुरा वृंदावन घूमने के लिए, तो आपका स्वागत है योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है। तो मथुरा वृंदावन आप पहली बार आए हैं? जी, मथुरा वृंदावन मेरे जीवन काल में पहली बार आना हुआ। तो कैसा लगा यहाँ करके? भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और मेरे घर का नाम भी श्री कृष्ण है। कृष्णा प्यार से सभी लोग बोलता है और मेरे सोशल मीडिया में भी आप देखे होंगे योगी अजितानंद कृष्णा नाम पड़ा हुआ है। तो कृष्ण, और मैं यदुवंशी हूँ भी, कृष्ण का वंशज हूँ। मेरी जन्म से इच्छा थी कि मैं एक बार कृष्ण की जन्मस्थली आऊँ और उनके जहाँ पर वो पले बड़े खेले कूदे, जहाँ पर दिनचर्या बड़ी, वहाँ पर देखूं। तो मेरी इच्छा है, मेरी सपना, मेरा ड्रीम था। आज आपके माध्यम से जो सुबह से लेकर हर एक स्थान पर आपने दिखाया वो आज पूरा हुआ। मन, शरीर और आत्मा तीनों तृप्त हुआ। तो ब्रज आकर के आप पूरा भरपूर होगा, मन को आनंद भय जय कि नहीं लाल की जय हो। अच्छा, आपके वीडियोस देखते रहते हैं हम फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि आप वियतनाम में भी काफी यहाँ का प्रचार प्रसार, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं जी। तो वियतनाम कैसे आप चले गए और कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो सब प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया, जहाँ पर उसकी कृपा होती है वहाँ वो खींच लेता है। दुनिया भले देश अलग है लेकिन सब भगवान तो एक ही है, परमात्मा एक ही है, चाहे उस किसी नाम से जो भी पुकारो। तो वियतनाम के लोग भी कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को मानते हैं, क्योंकि बुद्ध भारत में ही पैदा हुए। नेपाल भारत का हिस्सा ही था जब, और नेपाल नहीं बना था, लुम्बिनी। फिर कुशीनगर, जहाँ पर मेरा जन्म स्थान है, कुशीनगर में निवासी हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट होम टाउन कुशीनगर है। तो यहीं पर योग सिखाते और यहाँ से योग सिखाते थे। मेरे दार्जिलिंग में जब योग का मेरा पिक था, हायर लेवल का, आयुष्मान डायरेक्टर काम कर रहे थे, तो वहीं से वियतनाम में भी हमारे लिए निमंत्रण आया कि आप भी यहाँ पर आओ, सेवा करने वियतनाम में आपकी आवश्यकता है। वियतनाम के लोग योग को पूरे दोनों हाथ फैला के प्यार करते हैं।
योग को पूरा जीवन में धारण करके जीते हैं। कितना समय हो गया आपको वहाँ गए? वियतनाम में हमें करीब 4 साल पूरे हो गए। तो वहाँ पे क्या चीजें आपको अलग लगती हैं जो भारत से अलग हैं और भारत की जैसी क्या है वहाँ पे? वियतनाम में एक चीज सब काफी मिलती जुलती है, वियतनाम का वेदर और भारत का वेदर। भारत जैसे वियतनाम में 12 महीने गर्मी होती है, कुछ जगहों पे एक आध जगह पर छोड़ दिया जाए जो माउंटेन एरिया पहाड़ी इलाका है वहाँ पर ठंडी रहती है। जैसे यहाँ पर आपका देखेंगे दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पर कुछ जगह है जहाँ पर ठंडी रहती है, लेकिन अधिकांश जगह पे वहाँ का मौसम गोवा के जैसा होता है। अच्छा। एक पूरे साल एक जैसा। और भारत का कल्चर भी वहाँ के लोग अधिकांश लोग फॉलो करता है। वहाँ का चावल, वहाँ का खाना पीना बहुत ही इस हिसाब से कुछ मैच करता है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, भारत और वियतनाम का दोस्ताना संबंध है, रिश्ता दोस्ती जैसा है, बिल्कुल फ्रेंडली। कोई वहाँ पर जा सकता है, आ सकता है। तो आप कैसे, किस माध्यम से गए वहाँ पर? वही तो जैसे हमने बताया कि हम दार्जिलिंग में काम करते थे, हमारे काम को देखते हुए वहाँ के जो गवर्नमेंट थी, वहाँ का जो इंस्टीट्यूट था, प्राइवेट संस्थाएं थी, वो हमें बोली कि आप यहाँ पर क्या आप सेवा दे सकते हैं, आपके जैसे तेज तादाद और लोगों की आवश्यकता है, तो आप भी अप्लाई करिए। हमने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हुआ, फिर वहाँ पर हम जाके योग की शिक्षा 4 सालों से दे रहे हैं। अच्छा। और आज ऐसी स्थिति है, वहाँ के लोग हमें छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा। जी, बहुत ज्यादा प्यार, जैसे भारत में प्यार करते हैं वैसे वहाँ भी स्नेह और प्यार। भाषा कोई मर्यादा हमारे लिए नहीं रखती, उस हम भाषा में डूब के उनको योग की गंगा में स्नान कराते हैं। वहाँ की भाषा भी सीख गए? मोटा मोटी करीब जो हम योग को हम सिखा सकें उतना हम सीख गए। तो ये आपको क्या लगता है, ये योग है जो, वो कब से ज्यादा लोगों ने पसंद करना शुरू किया? क्योंकि योग भारत की विद्या है जी, भारत की पहचान है जी, पुरानी बहुत विद्या है। तो ये अभी लोग कैसे इसके प्रति अवेयर हुए हैं पिछले कुछ सालों में? नहीं, जैसे और विदेशों में जहाँ तक कहा जाए, योग को जन जन तक पहुँचाने का श्रेय तो स्वामी रामदेव महाराज जी को जाता है। जो पहले तो योग, उसके पहले तो योग तो हमारे सदियों से है, आदि नहीं अनादि कालों से चला आ रहा है, लेकिन जन जन तक नहीं था, जागरूक नहीं था कि योग हम सबको करना चाहिए। तो रामदेव जी को श्रेय जाता है। फिर उसके बाद से 2014 के बाद से हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए, तो उसके बाद से जो यूएन में 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की है, उसके बाद से पूरे विश्व ने उसको अपना लिया। तो उसके साथ और तेजी से, एक तो बाबा रामदेव का चल ही रहा था, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आने के बाद से थोड़ा सा और सर्टिफाइड हो गया, तो हर कंट्री उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में हर देश वहां से भारत से योग टीचर की आवश्यकता बढ़ती चली। अच्छा। तो ये श्रृंखला में वियतनाम में भी भारत से योग टीचर, यानी कि रामदेव जी जो हैं उन्होंने उसका प्रचार प्रसार किया, हाँ, और उसको मान्यता दिलाने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी जी ने उनका योगदान है। तो अब क्या लगता है, योग शिक्षक जो हैं उनके लिए क्या स्कोप है? योग शिक्षक की स्कोप भारत में थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पर सरकारें उतना है, सिर्फ योग डे को एक दिन के लिए बस मानती है, उसको अनिवार्य रूप से नहीं कर पाते हैं। स्कूल कॉलेज में परमानेंट कर देती तो भारत में बहुत सारे रोजगार इसको डेवलप किया जा सकता है, लेकिन विदेश में इसका बहुत बड़ा है। मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि भारत में एक दिन हमने योग मनाते हैं, 365 दिन हम उसको ठंडे बस्ते में रख देते हैं। यानी उसके प्रति इतने जागरूक नहीं है जितने की विदेशों में हो चुके हैं। क्यों हो गए वो? इसलिए हो चुके हैं, उनको पता है कि योग से हम शरीर स्वस्थ रहता है, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं, अपने देश के लिए योगदान से दे सकते हैं, अपने देश की जीडीपी, अपने देश की अर्थव्यवस्था में हम मजबूती के साथ कदम बढ़ा सकते हैं। स्वस्थ रहना सबसे इम्पोर्टेंट तो है। ये भारत के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? भारत के लोग इसलिए नहीं समझ पाते, थोड़ा सा ये समझते हैं कि घर की साग दाल बराबर, मतलब घर का योग है तो हम तो घर में काम करते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, घर में दुकान चलाते रहते हैं, हाथ पैर चलाते रहते हैं, वह तो मेरा योग हो गया। लोग ऐसी
मानता Mentality है लोगों में, मानसिकता है, तो जी। थोड़ा वो हाथ चला लिए तो योग है, योगा वो नहीं है। थोड़ा बहुत चला लिए योग तो आप काम कर रहे हैं। योग क्या है? क्रिया प्लस भावना, जो आप कर रहे हैं उसके साथ फीलिंग जब तक नहीं जोड़ेंगे तब तक वो आपको लाभ नहीं मिलेगा। वो विदेशी सब समझ गया है, क्योंकि वो तो काम तो वो भी करता है, लेकिन जब वो क्लास में एक साथ जाकर ग्रुप में करता है, 1 घंटे समय देता है, तो उसको एहसास होता है कि उसके साथ शरीर स्वस्थ होता है, मानसिक स्वस्थ होता है, और ऊपर से वो खुशी प्रदान होती है। तो पूरे दोनों हाथों से उसको एक्सेप्ट करता चला जा रहा है। अब भारत इस मामले में पीछे धीरे धीरे होता चला जा रहा है। तो इसमें क्या मतलब कैसे जागरूकता आ सकती है, क्योंकि रामदेव जी तो भारत में ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसका, बिल्कुल। तो वो लोगों ने अवेयर तो हुए उससे कि योग जी। होता है कुछ और जी। योग करना चाहिए, जी। लेकिन आपके अनुसार इतना लोग कर नहीं रहे हैं, मतलब जो दिनचर्या में है वो भी नहीं ला रहे हैं इस तरीके से इसके करना लिए चाहिए। सबसे पहले शुरुआती बेस इसके जो स्कूल लेवल से शिक्षा में इसको अनिवार्य कर दे सरकार। अच्छा। बच्चे से जब पढ़ाई पढ़े तो उसमें जोड़ दे, इसको पढ़ोगे तो इतने नंबर आपको अनिवार्य कर दिए जाएंगे। तो जब बच्चा शुरू से ही पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वो संस्कार में घुल जाएगा। आपको पढ़ना है, सीखना है, करना है, तो बड़े होने जाते जिम्मेवारी नहीं है। आज जिस फील्ड में जैसे बैंकिंग है, एजुकेशन है, डिफेंस है, जो फील्ड है उसमें अनिवार्य कर दे सरकार कि आपको वो ड्यूटी शुरू करने से पहले आपको 15 मिनट वार्म अप करने हैं, सूर्य नमस्कार करने हैं, ध्यान करने हैं, योग करने हैं। तो उससे थोड़ा सा अवेयर हो जाएगा कि हमको 15 मिनट सरकार दे रही है, हमको करना चाहिए। इस पर सरकार को थोड़ा सा अपनी अग्रणी भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार हम जनता चुनती है और जनता सरकार जनता के लिए होती है। जब तक स्वस्थ रहेगी जनता, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, योग के लिए एक सामान्य आदमी को कितना समय अपनी दिनचर्या में देना चाहिए सुबह? कम से कम 24 घंटा भगवान ने दिया है आपको। 24 घंटा अपने लिए करिए। 24 घंटा कहाँ भगवान ने रुका है, लेकिन आधा घंटा तो अपने लिए समय दीजिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, आत्मा स्वस्थ हो। तो आधे घंटा कम से कम अपने लिए, कम से कम अगर आधा घंटा भी न दे पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं कहा सकता। भगवान ने पैदा किया स्वस्थ निरोग खुशहाल, तो हम उसके पास भी जाए तो हम स्वस्थ निरोग खुशहाल होके जाए। तो कम से कम 30 मिनट, आधा घंटा जरूर देना चाहिए। अच्छा, योग का ये तन से, शरीर से ही मतलब है या मन से भी मतलब है? ना जुड़ाव कैसे? योग का सिर्फ शरीर से आपका 2 से 5% है। अच्छा। योग का बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। योग का कहा जाता है, योग मतलब मिलन, योग का मतलब जुड़ाव, शरीर का मन से, मन का आत्मा से, आत्मा का परमात्मा से। तो पहले शरीर को मन से जोड़ेगी, तभी मन आपका आत्मा से जोड़ेगी, और जब आत्मा जुड़ेगी तो आत्मा धीरे उस परमात्मा से जुड़ेगी। दोनों का सबका एक दूसरे से कनेक्शन फिक्स है। तो ये जोड़ने का काम है। जैसे जुड़ते जाएंगे ना तो ऑटोमेटिक वो श्रृंखला बढ़ती जाएगी। जैसे कोई बच्चा एक क्लास में पढ़ने जाता है, पहले एलकेजी में पढ़ता है, यूकेजी पढ़ता है, एलकेजी जब पढ़ना शुरू करता है धीरे धीरे क्लास बढ़ती चली जाती है। तो योग में भी यही है, जब योग करना शुरू करेंगे बेसिक लेवल, धीरे धीरे शरीर से मन में जाएंगे, मन से आत्मा में जाएंगे, आत्मा से सीधे आपकी स्थिति और ऊपर चली जाएगी, तो जुड़ते चले अच्छा, जाएंगे। ये बताइए जैसे कि कोई योग करना चाहे तो शुरुआती दौर में सामान्य व्यक्ति अगर योग से जुड़ना चाहे तो अपने जीवन में उतारना चाहे तो कैसे, एक 3 आप व्यायाम बताइए योग के जो जिन्हें करने से शुरुआत हो सकती है और वो सबसे ज्यादा लाभदायक भी रहते हैं। कोई भी जैसे जो आज तक कभी योग शुरू भी नहीं किया है तो शुरुआत में कम से कम योग शुरू करने से पहले कम से कम पहले अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करें। अच्छा, सुबह जल्दी से सोए, रात में जल्दी से सोए और सुबह जल्दी से उठिए, और उठते ही कम से कम हल्का सा गुनगुना पानी पिए, आराम से गुनगुना पानी पिए और सुबह से अपना फ्रेश होने जाए। उसके बाद से जैसे शरीर को हम आगे पीछे ऊपर नीचे घुमाते हैं, उसे दाएं बाएं घुमाए, हल्का फुल्का वार्म अप कर दें। आप हल्का फुल्का, जब शरीर हल्का फुल्का हो जाए तो 3 योगासन हैं जो आप हर व्यक्ति कर सकता है, सहजता से कर सकता है, जिसका नाम है ताड़ासन, त्रियताड़ासन, कटिचक्रासन। अच्छा। जिससे एक करने से आपका कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत दूर होती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है और शरीर के जकड़न दूर होते हैं, और आपका शरीर में रक्त संचार तेजी से चलती है। जब ये ऑटोमेटिक जब सही होगा तो थोड़ा सा योग में और आनंद आएगा करने में, क्योंकि शुरुआती मेन बेसिक की लोग समस्या ये है कॉन्स्टिपेशन, गैस, पेट नहीं साफ होता है तो लोग बैठ कर योग करने में मजा नहीं आता। खाना जब खाता है तो सही से खा नहीं पाता, प्रसन्न चित्त नहीं रहता, आनंदित नहीं रहता। तो योग में वो बेसिक क्या है,
सबसे पहले सुबह उठिए, पानी पीजिए, फ्रेश होइए, नहीं पेट साफ होता है तो 3 आसन जरूर करिए। ताड़ासन, त्रिक ताड़ासन, कटी चक्रासन। एक बात जो अभी हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि वो अपना गूगल पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आसन बता रहे हैं। ताड़ासन, त्रिक ताड़ासन और कटी चक्रासन। ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम भी लोग बताते हैं श्वसन के लिए काफी लाभदायक रहता है। जी, अनुलोम विलोम भी आपका श्वसन के लिए, अभी तो कोरोना काल चल रहा था, तो कोरोना काल में योग की लोग और अनिवार्यता बढ़ेगी। लोग समझ गए कि कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी जरूरी है, इम्यूनिटी पावर कितनी जरूरी है। अनुलोम विलोम और योगासन से आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत तेज बढ़ती है। तो अनुलोम विलोम हर व्यक्ति कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। वो तो बहुत सामान्य सी क्रिया है। हाँ, सामान्य। कैसे आप बताएं एक बार? बहुत इजी है। जैसे आप दाहिने हाथ के दोनों उंगलियों को ऐसे आप मोड़ लेंगे, ऐसे 2 उंगली सीधी रहेगी, दाहिना हाथ ऐसे सीधे, दाहिने हाथ के अंगूठे से आपका दाहिना नाक को ऐसे बंद कर लेंगे, ठीक है। अब बाएं नाक से आप श्वास भरेंगे लंबी गहरी, और फिर बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाक से श्वास को निकाल देंगे। फिर यही क्रिया आप दाहिने नाक से श्वास भरेंगे और बाएं नाक से श्वास निकाल देंगे। इसमें आपको बाएं से भरना है, दाहिने से निकालने हैं, और दाहिने से भरना है, बाएं से निकालने हैं। ये क्रिया कम से कम शुरुआत में, जो व्यक्ति अभी नया है, तो कम से कम 5 से 10 बार करे, और धीरे धीरे करे, जल्दीबाजी न करे। और जब करे तो आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। आप किसी बात की कोई चिंता या तनाव नहीं, ये महसूस करिए कि हम जब श्वास भर रहे हैं तो ईश्वर की एनर्जी अंदर आ रही है, वो फीलिंग कर, क्योंकि योग टोटल फीलिंग का है। जैसी भावना, जैसी सोच, वैसा प्रभाव दिखाई देगा। वो प्रभाव आपको ऑटोमेटिक जिस तरीके से आप करेंगे, जिस भावना से, हाँ, वो चीज दिखाई देगा। तो भावना करिए कि हम श्वेत प्रकाश की किरणें खींच रहे हैं, वो एनर्जी हमारे अंदर जा रही है, शरीर की धुलाई कर रही है। और जब निकाल रहे हैं श्वास, तो ये भावना करें कि अंदर की सारी गंदगी काले धुएं के माध्यम से बाहर निकल रही है। तो इसे भावना करेंगे तो ऑटोमेटिक आप जब 10 बार करेंगे तो आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। अच्छा, ये बताइए वियतनाम के बारे में कुछ बताइए, कैसा रहन सहन है वहाँ पे? वियतनाम के लोग बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, और बहुत ही घुलनशील व्यक्ति हैं। और उस भारत के लोगों से इतना उनका लगाव है कि आप दोस्ताना संबंध है। हम वियतनाम में गए तो लगता ही नहीं कि हम वियतनाम है, अपने ही जैसा कल्चर लगता है। अच्छा। हाँ, अपनी भाषा थोड़ी सी अलग है। वहाँ पर 5 से 10% इंग्लिश बोलते हैं, बाकी वहाँ की भाषा वियतनामी है। लेकिन भारतीय कल्चर को, भारतीय लोगों को बहुत मानते हैं। आपको भारतीय भोजन, भारतीय वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जगहों पर मिल जाएंगे। और भारतीय लोग का बहुत सारा व्यापार आदान प्रदान होता है। वहाँ पर खाना पीना कोई दिक्कत नहीं है। सबसे सस्ती कंट्री है, वहाँ पर लोग घूमने के लिए जाता है। पर डे फ्लाइटें हैं आपका, दिल्ली से भी है, कोलकाता से भी है, आप जा सकते हैं। कम से कम खर्चे में 1 हफ्ता 10 दिन घूम कर आ सकते हैं। तो वियतनाम इज अ वेरी गुड कंट्री फॉर इंडिया। लेकिन वो वहाँ का कल्चर बताते हैं कि उतना जैसे यहाँ पे है, शादी वगैरह में रहते हैं और जन्मों का मानते हैं, ऐसा वहाँ पे उधर नहीं। वहाँ पर जैसे कि दुनिया में एक तरह से बताया जाए कि तीसरे या दूसरा स्थान आता है डिवोर्स के मामले में। वहाँ पर जैसे अपने यहाँ 7 जन्म निभाते हैं कि एक बार शादी का तो 7 जन्म तक का रिश्ता हो, ऐसा वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर का फॉरेन विदेशों में 1 जन्म ही पूरे जिंदगी भर निभा दे, वही बड़ी बात है। तो ऐसा टूट जाता है रिश्ता, तो टूट जाता है। उसका कारण क्या है कि थोड़ा सा वहाँ पर खाना पीना थोड़ा सा अलग है। आपका मांस ज्यादा लोग खाते हैं, नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, दारू ज्यादा पीते हैं, करीब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। तो उसका इफेक्ट करता है। तामसी प्रकृति के भी हैं लोग, हाँ, तो उसका जैसा खाओ वैसा होगा। बिल्कुल इंडिया के अपोजिट कल्चर हो गया होता है। हाँ, अपोजिट कल्चर है, लेकिन इंडिया कल्चर को मानते हैं कि भाई ऐसा, मतलब उसको बेस्ट मानते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी ऐसा बने। लेकिन बहुत सारे लोग बनते भी हैं। अच्छा। आते हैं भारत में बुद्धिस्ट लोग, यहाँ सीखते हैं, देखते हैं, अपनाते भी हैं। बहुत सारे लोग डाइवर्ट भी हुए हैं। अच्छा। इंडिया का सारा कल्चर वो मनाते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो। हम आप देखे होंगे, हम डालते हैं। नहीं, आप तो डालते हो, लेकिन वहाँ अलग से भी कुछ बनाते हैं? हाँ, वो मानते हैं, करते हैं। तो वहाँ पे कौन कौन से धर्म है मुख्यतः वहाँ पर 80-85% बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, और बाकी 5 से 10% आपका क्रिश्चियन लोग रहते हैं, 1-2% आपका इधर उधर जो धर्म हो।
अच्छा ये बताइए, कोई भी वियतनाम अगर यहाँ से जाना चाहे जी। तो क्या उसमें खर्चा लगेगा, मतलब कितनी फ्लाइट कितने की है उसकी यहाँ? वियतनाम में जाना बहुत आसान है, मुश्किल से 10 से 15 हजार में फ्लाइट आपकी बुक हो जाएगी। अच्छा, दिल्ली से? दिल्ली से या कोलकाता से 10 से 15 हजार के बीच में मिनिमम बता रहे हैं, मैक्सिमम तो आप जितना जाए सुविधा के अनुसार 10 से 15 हजार में फ्लाइट एक तरफ से बुक हो सकती है। आप घूम फिर सकते हैं और 2 से 3 हजार पर डे का वहाँ का खर्चा है घूमने फिरने का और एक दिन का रहने का, ऐसा है। आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, सबसे सस्ती और अच्छी जगह है। तो वहाँ पे क्या खर्चा, जैसे वो रहने का क्या है, और उस करेंसी का पहले बताइए। करेंसी 1 रुपया इस कितने के बराबर है वहाँ वियतनाम में? अब करेंसी के बारे में बताएं तो हम अभी वियतनाम से आए हैं, तो वहाँ करेंसी का आपको दिखाते हैं। अपने यहाँ के 1 रुपया वियतनाम का 335 डोंग बराबर है। मतलब 1 रुपया यहाँ का, वहाँ के 335 रुपए डोंग बोलते हैं, मतलब वही मुद्रा जो है मुद्रा है। तो आपको वियतनाम करेंसी दिखाते हैं, 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक की वियतनाम की करेंसी। 5 लाख? हाँ, 1,000 से लेकर 5,000 तक। अच्छा, ये नोट भी लेके आए आप? नोट भी हम वियतनाम का लेकर आए हैं आपके सामने, आप देखिए। ये है वियतनाम की 1,000 की डोंग, ये 1,000 रुपए है। हाँ। अरे वाह, वियतनाम की ये देखिए, ये 1,000 रुपए का डोंग है। और इसके ऊपर और ये 2,000 रुपए की वियतनाम का डोंग, ये 2,000 रुपए का है। ये 2,000 रुपए का, यानी कि ये जो 1,000 है जी, वो हम बात ये 3 रुपए लगभग होगा। 3 रुपए, ये जो 1,000 है, ये 3 रुपए है भारत के। हाँ, तिगुना मान लीजिए, सीधी सी बात है। हाँ, 3 रुपए भारत के। और जो 2,000 है वो 6 रुपए मान लीजिए। 6 रुपए है 2,000 के। ये 5,000 है तो ये भारत के मान लीजिए, ये 5,000 है, 15 रुपए मान लीजिए, तिगुना कर दीजिए सीधा। हाँ, सही। तो 1,000, 2,000, ये सबसे छोटा नोट है क्या? 1,000 सबसे छोटा है, 1,000 सबसे छोटा नोट है वियतनाम का। अच्छा। और ये है 10,000 रुपए का। वाह, ये प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक का 5,000 तक का कागज प्लास्टिक है। हाँ, ऊपर से 10,000 ये कागज है? हाँ, ये कागज है, 3 नोट, और बाकी अब सब प्लास्टिक का आएंगे। अच्छा, यानी कि 5,000 से ऊपर जो भी मुद्रा होगी वो प्लास्टिक की होगी, प्लास्टिक होगी। और ये है 10,000 रुपए से, ये 20,000 रुपए के हैं। ये 20,000 रुपए, ये 20,000 रुपए। अब 20,000 से बड़ी आपका एक 50,000 रुपए की आगे, ये 50,000 है। अब 50,000 से अपनी बड़ी ये नोट आपकी 1 लाख। वाह, 1 लाख की नोट है ये। 1 लाख की नोट मिल गई आपके, देख लीजिए, कमाल की बात है जी। और ये क्या है? ये वहाँ के महात्मा गांधी है, मतलब ये कौन है? हो ची मिन्ह है। कौन है? इनका नाम है हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह? हाँ, इनके नाम से हो ची मिन्ह सिटी बना हुआ है, जहाँ पे मेरे कौन थे? वहाँ की स्वतंत्रता संग्राम में, आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण। अच्छा, मानी वियतनाम पहले गुलाम देश रहा? हाँ, गुलाम किसका? अमेरिका का। अच्छा, अमेरिका का बहुत बड़ा वियतनाम ने युद्ध लड़ा अमेरिका से। जैसे अच्छा, जैसे महात्मा गांधी है यहाँ पे आजाद कराया था। ये महात्मा गांधी ये है 2 लाख रुपए का नोट, ये 2 लाख रुपए का। और सबसे जो बड़ी नोट है ये आपकी 5 लाख रुपए। वाह, क्या बात है, जो 5 लाख रुपए सबसे बड़ी नोट, ये 5 लाख रुपए की नोट है वियतनाम की। वाह। अच्छा, ये लोगो है प्लास्टिक का है? हाँ, प्लास्टिक। तो ये मोड़ के नहीं रखते हैं क्या? वहाँ मोड़ के नहीं रखता, वहाँ पे ताजी रखते हैं। देखिए कितने हजारों लोग पास गया, अभी तो मेरे पास ताजी पड़ी है। अच्छा, मोड़ते नहीं है? मोड़ कर रखेंगे इसको तो वहाँ पर इज्जत, वहाँ मोड़ कर रखता ही नहीं, सभी लोग एकदम ताजे रखता है। सीधे रखेंगे? सीधे? बहुत सम्मान करता है नोट को। अच्छा, हाँ, बहुत सम्मान करता है, अपनी तरफ नहीं की ऐसे तोड़ मोटर कर रख दिया। अच्छा, यूं घड़ी करके ऐसे नहीं रखेंगे? ऐसे नहीं, तो कोई लेगा नहीं अगर करेंगे तो? नहीं, कर देंगे तो अब कोई बात नहीं, ले लेगा, लेकिन सम्मान करता है वहाँ। सम्मान करता है, मतलब लक्ष्मी की तरह पूछते हैं, जैसे यहाँ तो मानते हैं। यहाँ पर कैसे भी मानते हैं लेकिन पूछते नहीं है, लेकिन वहाँ पर मानता भी है, पूछता भी है, सम्मान भी करता है। जो करता है हृदय से करता है, साफ सफाई भी रखता है, नहीं कहीं भी कचरा लिया, थूक दिया, फेंक दिया ना, तो जो भी करता है हृदय से करता है, देश के लिए करता है, समर्पित होके, ऐसा है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। ये आप देख रहे हैं वियतनाम की करेंसी है, और तो काफी अच्छा वहाँ पे, जैसे यहाँ से जाए मान लीजिए 15,000 रुपए की तो आपने फ्लाइट बता दी, यानी 30,000 रुपए आपका आना जाना लगभग हो गया इसके अंदर है। और जब वहाँ पे रहने का मान लीजिए 1 से 2,000 रुपए आपका एक दिन का रहने का, हमारा इंडियन रुपीज का 1 से 2,000 रुपए, और 1 से 2,000 रुपए आपका पर डे का खाने और घूमने का, घूमने और खाने का, तो मतलब 4,000 रुपए रहना, खाना, घूमना, 4,000 रुपए एक दिन का, यानी कि आप 7 दिन रहते हैं तो 28,000 रुपए आपका एक रहना, खाना, घूमना, और 30,000 रुपए आपका, मतलब वही 50-60, हाँ, आपका 1 से 7 से 10 दिन में आप आराम से
घूम फिर सकते 7-8 दिन में 50-60 हजार रुपए में आप हाँ। वहाँ घूम सकते हैं। हाँ, आराम से। वीजा आसान है? वीजा ऑन अराइवल है। अच्छा, वहाँ जाकर के मिल जाएगा? वीजा पहले आप अप्लाई करने पड़ेंगे उसकी वेबसाइट पर जाके। अच्छा। आपको वीजा 2-3 दिन में आपके मेल आ जाएंगे, कंफर्मेशन लेटर आ जाएगा किस डेट से किस डेट तक आप वीजा एंट्री कर सकते हैं। जैसे वहाँ लैंड करेंगे वियतनाम में, आपको एयरपोर्ट पर पासपोर्ट में वीजा ऑन अराइवल दे दिया जाएगा। $25 दिए जाएंगे और वहीं पर आपको वीजा ऑन। $25 का? जी। $25 तो आपके 2500 रुपये हो गए लगभग, 2000 से 2500 के बीच में हो गए, यानी 2000। वही उतना वीजा आपको 1 महीने का मिल जाएगा। वो यानी टूरिस्ट वीजा होगा? टूरिस्ट वीजा। आप तो वर्किंग वीजा पे होंगे? जी, हम वहाँ पर कंपनी ने बुलाया तो वर्किंग वीजा पे हम। तो वहाँ पे आपका क्या काम है, कितने स्टूडेंट वगैरह से रहते हैं? वहाँ पर मेरे 2 इंस्टीट्यूट है, 2 जगह क्लास चलती है, 2 टीचर हैं, तो 10 क्लासेस चलती हैं। हर क्लास में 40 से 45 लोग हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो करीब 300 से 400 के आसपास स्टूडेंट्स हैं मेरे। अच्छा, भारत के योग शिक्षक जो हैं, हाँ। वो अगर वियतनाम में जाना चाहें तो उनके लिए क्या आप कहीं गाइड करेंगे? भारत के योग शिक्षक आना चाहें तो वेलकम है। वहाँ की वेबसाइट है, वहाँ पर अपने जाएं, सर्च करें वियतनाम गवर्नमेंट का और इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर सर्च करें। वहाँ पर समय समय पर वैकेंसी आती रहती है, वहाँ पर रिज्यूम आते रहते हैं, अप्लाई करें, ऑनलाइन इंटरव्यू दें और अपना फोटो वोटो जो भी वो पूछे तो आप अपलोड करें और इंटरव्यू दें और आ जाएं। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आसान है। हाँ, तो यहाँ से वहाँ जॉब करने में कुछ बचा के लाएंगे वो, या वहीं सब खर्च? नहीं, भारत से पैसा भी अच्छा मिलता है, बचा के भी ला सकते हैं। अपने प्रतिभा है, भारत से तो पैसा ही तो कन्फर्म में ज्यादा ही मिलेगा, और क्योंकि विदेश है और योगा में अच्छा पैसा मिलता है। बस आप मेहनत करेंगे तो और अधिक से अधिक पैसा अर्न कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे ये बताइए पेट्रोल क्या भाव मिल रहा है? पेट्रोल भारत से बहुत कम है। भारत का पेट्रोल मान लीजिए अभी फिलहाल 9500 के आसपास है। वहाँ का पेट्रोल आपका 60 रुपए के आसपास है। 60 रुपए? 60 या 62 रुपए प्रति लीटर। भारतीय रुपया? भारतीय रुपए के अनुसार हम बता रहे हैं। उसके अनुसार। अच्छा, वैसे तो आपका 180 होगा वहाँ के अनुसार, 200 के आसपास होगा डॉम में। डॉम में। अच्छा, और वहाँ की करेंसी में जैसे मान लीजिए आपका ये जोड़ लीजिए, ये आपका ये 50 है ना, 50, तो इसमें आपका 50,000, इसमें आपका 3 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा। 50,000 रुपए में 3 लीटर पेट्रोल मिलेगा भाई साहब? आराम से। तो वहाँ पे नोट क्या ऐसे लेके चलते हैं इतने सारे नोट? अब सोच लीजिए हम इतने पैसे लेकर आए, हम करोड़पति है, कम से कम 5 लाख के मेरे पास कम से कम 15-16 तो नोट होंगे मेरे पास। तो 5 लाख का 15 जोड़ लीजिए तो 1 करोड़ 50 लाख तो ही हो गए मेरे। अरे वाह, करोड़पति अपने समझ लीजिए। वियतनाम का, इंडिया का नहीं। इंडिया करोड़पति देने के लिए तो मेरा बैग ही भर जाएगा। हम बैग लेकर कहीं जा भी नहीं सकते। ये वियतनाम करेंसी का हम करोड़ लेकर घूमते हैं यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि यहाँ करोड़ रुपए गिनेंगे तो इंडिया में आपका लाख रुपए नहीं होगा, 50,000 से नीचे ही आ जाएगा। तो इसमें आपको सैलरी भी करोड़ों में मिलती होगी? हाँ, सैलरी भी तो वहाँ पर मेरी करोड़ों में मेरी नहीं, वहाँ पर तो जो सफाई कर्मचारी भी है उसकी 80-90 लाख रुपए वियतनामी में उसकी होती है। अच्छा, ऐसा है जी। वाह, बहुत अच्छे आपने जानकारी दी। देखिए, और बताइए कि वहाँ पे कुछ बुराइयां बताइए। बुराई तो हर जगह रहती है, कोई कहीं ज्यादा रहती है, कहीं कम रहती है। लेकिन बुराई क्या है उसमें, जैसे वहाँ पर लोग नॉनवेज और कुछ भी खा जाते हैं। नॉनवेज मतलब कुछ भी नहीं छोड़ते, जो भी चीज है वो सब खा जाते हैं। तो वही है कि शाकाहारी थोड़ा सा कम है, यही भारत। तो आप कैसे वहाँ रहते हैं, मतलब? अब हम हमारा पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सब आश्रम में हुई है, तो हम किसी देश के किसी भी कोने में चले जाएं तो मेरा संस्कार जो बना हो वैसे ही रहेगा। तो मैं स्वयं अपने हाथ से शुद्ध सात्विक बाहर से सब्जी लाता हूँ, अपने हाथ से बनाकर खाता हूँ। तो आपकी कहाँ से दीक्षा हुई, किस आश्रम में? हमारी पढ़ाई लिखाई गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार में हुई है। दिल संस्कृति विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री पूरी हुई है 2008-2010 में। और उसके बाद से हम अलग अलग राज्यों में जाकर मैं ज्ञान की दीक्षा देते वियतनाम 2019 मार्च से आपका 2023 जनवरी तक अभी शिक्षा चल रही है। अभी आगे देखिए कहाँ तक चलिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बधाई कि आप भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार दूसरे देश में, वियतनाम में कर रहे हैं। बहुत बहुत और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से भारतीय योग विद्या को विदेशों में भी
अच्छा स्थान दिलाएंगे और लोगों को उससे जोड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इतना बेहतरीन और शानदार सुबह से लेकर शाम तक मथुरा का, वृंदावन का धाम यात्रा कराते हुए और अंतिम में बेहतरीन शानदार साक्षात्कार देकर हमारे मन, हृदय, आत्मा को संतुष्ट किए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को चाहूँगा, जब भी मौका मिले एक बार आइए वियतनाम। वियतनाम के खूबसूरत शहर का, खूबसूरत देश का जरूर आनंद उठाइए और वहाँ की करेंसी लाखों की अपने हाथ में देखिए, करोड़ों में नोटों में देखिए और खुद हम महसूस करिए। ठीक है, हमारे साथ थे योगी अजीतानंद कृष्ण जी। आपके साथ मिलकर के बहुत अच्छा लगा। वियतनाम की आपने काफ़ी जानकारी दी और वियतनाम जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी मेरे ख्याल से आप काफ़ी जानकारी दे चुके हैं। और इनका फेसबुक पेज है योगी अजीतानंद कृष्णा जी के नाम से। वहाँ पे आप इनकी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं कि वियतनाम में ये किस तरीके से योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आगे फिर किसी ऐसी अच्छी शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएंगे। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।